साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। साथियों, आज का ये सेट है टेस्ट नंबर 20 ये होगा। इससे पहले 19 सेट हम लोग करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, टोटल सेट प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिए वहाँ से। ज्ञान बिंदु का सेट इसलिए हम लोग करवाते हैं कि आप सभी को पता होना चाहिए कि ज्ञान बिंदु का सेट बहुत बेहतरीन होता है, दरोगा का फैक्ट्री माना जाता है। इसके बाद एडुटेरिया और खान सर का हम लोग करवाने वाले हैं। यकीन मानिए, आप लोग यदि डेली कंटिन्यू बेसिस पे डेली सेट करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन भी आप लोग कवर डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो आने वाला समय में बहुत लोगों से आप लोग आगे होइएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत बेहतरीन चुन चुन करके सेट को बनाया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरे 100 क्वेश्चन। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में, और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को हेल्प हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है। अब देखिए क्या होता है, समुद्री तल से बहुत सारे मापा जाता है, ठीक है ना। तो अनन्य क्षेत्र क्या है, तो 200 समुद्री मील, ठीक है ना। 200 समुद्री मील जो होता है वो अनन्य क्षेत्र होता है। अच्छा, औसत समुद्री जो होता है, औसत समुद्री वो क्या होता है कि भारत में कहाँ से मापा जाता है, तो चेन्नई से मापा जाता है, चेन्नई से, ठीक है। चलिए प्रादेशिक अगर पूछे, यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि प्रादेशिक जल सीमा कितना है, प्रादेशिक, ठीक है, तो प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील, ये हो जाएगा प्रादेशिक, ठीक है। संलग्न क्षेत्रमंडल कितना है, 24 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात वहीं पे करते हैं अनन्य क्षेत्र तो वो 200 समुद्री मील हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है, बुर्जिला। अच्छा, हिमालय के जो हम लोग पढ़ते हैं मेन रूप से आप लोग देखे होंगे, हिमालय के जो पार्ट जब पढ़ते हैं हम लोग, आप सभी को मालूम होगा, हिमालय पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय। जब हिमालय पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि बुर्जिला दर्रा के बारे में पूछा गया है कहाँ पर अवस्थित है, तो दो को क्या हो जाएगा, ये बृहद हिमालय में अवस्थित है। और कहाँ किस में है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है, एलओसी पे, ठीक है, एलओसी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का अववाह प्रतिरूप है, गोदावरी नदी का अववाह प्रतिरूप है वृक्षाकार, वृक्षाकार। गोदावरी नदी अगर पूछा जाए आपसे कि उत्तर भारत में है कि दक्षिण भारत में है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी कहाँ पर है, तो आपका यह है आपका दक्षिण भारत में है, ठीक है ना, दक्षिण भारत में है। अच्छा, गोदावरी नदी ही एक ऐसा नदी है जो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है, तो ये कौन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से लवणीय मृदा बहुत अत्यधिक होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है, तो ये सवाना वनस्पति का भाग है। छोटे वृक्ष जो होते हैं या घास वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति, ये सवाना वृक्ष इसको कहा जाता है, ठीक है। कटीली वृक्ष कहाँ पे होगी, तो यह हो जाएगी आपको जहाँ पे रेगिस्तान होती है वहाँ हो जाएगी, ठीक है, मरुस्थलीय या कटीली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक किस देश में है, सबसे अधिक कहाँ पे है, तो भारत में सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है, 7 का, तो कछुआ जल जो हो जाएगा कृषि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया, तो किसको किया गया था, सीसा को, सीसा को इसमें शामिल किया गया था। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो यह झारखंड में सबसे बड़ा अवस्थित है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे चुनिंदा क्वेश्चन होता है, इसलिए बोलते हैं डेली सेट देखा कीजिए। चुनिंदा क्वेश्चन जो साथियों होता है वो आपको एग्जाम में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है, देखिएगा आप, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं सेट डेली वाइज देखा कीजिए। भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये पूछा गया क्वेश्चन है दरोगा में, ठीक है। तो यह किया गया था 1921 में किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से है, जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से है, क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है।
आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत है कितना हो जाएगा 74.04%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13 नंबर देखते हैं हम लोग। बाल्टी जनजाति का निवास स्थल कहाँ पे है? कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में इसका निवास स्थल है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पंजाब में अवस्थित है। अबोहर एक स्टेशन भी है, अबोहर जो पंजाब जाइएगा मलौट, अबोहर, भटिंडा ये सब है वहाँ पे। तो अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य वहीं पर अवस्थित है। चलिए, राखाल लोक नृत्य किस से संबंधित राज्य है, इससे ये बताना है हमें। तो आपका मणिपुर संबंधित है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, जैसे डेट हो गया, डेट से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, किस खेल से कौन खिलाड़ी संबंधित है उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये इसको बोलते हैं स्टैटिक्स पार्ट, ये फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? किससे नहीं थे? तो घोड़ा से क्या थे? नहीं थे। ठीक है ना, घोड़ा से नहीं थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है? किसको कहा गया? पार्श्वनाथ को कहा गया निर्ग्रंथ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा का स्तंभ लेख जो कि गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है? 18 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। श्री हर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? कहाँ से यह है? 19 का, तो इसका सेन वंश के शासक से हो जाएगा, डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी थी? तो कौन दिए थे? कुलोत्तुंग प्रथम। नाम भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बोलने में साथियों, माफी चाहेंगे। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन किस सल्तनतकाली सुल्तान का है? किसके द्वारा ये बोला गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा बोला गया था। ठीक है ना, चलिए सिकंदराबाद का स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सी अस्पा व दुई अस्पा का नियम लागू किया गया था? तो किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा किया गया था। अच्छा, जहांगीर को न्याय का मूर्ति कहा जाता है, न्याय के दाता। ठीक है ना, 12 बजे रात में भी अगर न्याय के लिए लोग यहाँ आते थे, घंटी बहुत बड़ा बनाए हुए थे, घंटी बजाता था, तुरंत उठ करके वहाँ पर न्याय करते थे। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था, कौन सा हो जाएगा? तो बालासोर प्रथम था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सही नहीं है? तो 25 का क्या हो जाएगा? गदर करतार सिंह, ये सही है। भारत मित्र श्याम कृष्ण वर्मा, ये नहीं है। तो 25 का क्या हो जाएगा? बी। हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष, हमदर्द मोहम्मद अली, ये सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? कहाँ पे हुई थी? तो यह इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है ना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्य में हुआ था? तो 27 का क्या हो जाएगा? ए। सर जॉन शोर के द्वारा यह हुआ था समय में। चलिए, स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? 28 का क्या हो जाएगा? सी। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का पार्ट है बंग भंग आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था? तो यह आपका जर्मनी के सहयोग से हुआ था। आपको सभी को पता होगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिटलर से भी मिला गया था। कांग्रेस नेतृत्व के उसके आंदोलन को भीड़ियों के आगे फेंक दिया। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? तो किसके द्वारा? तो सी हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? कौन सी नहीं थी? तो 32 का क्या हो जाएगा? सी। सुशीला राय। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है
तो 33 का क्या हो जाएगा, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ठीक है ना, तीसरी अनुसूची। अच्छा, प्रथम अनुसूची की बात करते हैं, क्या है, तो राज्यों का संघ है, ठीक है। सेकेंड की बात हम लोग करते हैं तो क्या है, सबका पद है, सब पद धारण करेंगे। थर्ड जो है, सेकेंड की वेतन का हो जाएगा, और थर्ड में क्या हो जाएगा, शपथ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? तो 34 का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अनुच्छेद 311। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पुडुचेरी को, तो 35 का क्या हो जाएगा, 1962 में किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सी है? कौन सी हो जाएगी साथियों? हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हथियार लेके कोई नहीं कर सकता है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? किसे किया गया था? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा एवं अवसर प्रदान करना था, 2002 में हुआ था। संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? कौन करते हैं? तो संसद के द्वारा ही किया जाता है वो। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? सेना प्रमुख, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो किनका नहीं करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष का नहीं करते हैं, बाकी सब के करते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो क्या हो जाएगा, 16वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? 41 का क्या हो जाएगा, बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं, लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? लोकपाल, तो यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम राज्यसभा का आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम, तो बी हो जाएगा 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोक व्यवस्था विषय है। लोक व्यवस्था किसका विषय है? तो बी हो जाएगा, राष्ट्र सूची का यह विषय है। गणतांत्रिक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया? कहाँ से किया गया? तो डी हो जाएगा, फ्रांस से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, अजलान शाह का संबंध किस खेल से है? देखिए, किसी भी संबंध किसी खेल का है वो याद जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है हमेशा। तो हॉकी से इसका संबंध है। अच्छा, क्रिकेट का किसका है? जैसे कबड्डी का, टेनिस का, फुटबॉल का, इस सभी को याद कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है इनके लेखक? तो अरविंद अडिंग जो है इनके उपन्यास के लेखक है। नाबार्ड संबंधित है, किससे है नाबार्ड संबंधित? 48 का सी हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, क्या था? तो गरीबी हटाओ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ईसीजीसी संबंधित है, किससे है ये संबंधित? तो 50 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, 50 का हो जाएगा सी, निर्यात संबंधन से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा होता है यह? तो अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा यह होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो 52 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंतःवेशी विभाज्योतिकी से। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? कौन सा नहीं फैलाता? एंट अमीबा कोलाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, देखिए ज़्यादा डिस्कशन सभी का इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। हम चाहते हैं 20 से 25 मिनट में 100 क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लें, उसको 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका क्या होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं, मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? किसका होता है? बीज का किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एम्फ्रीऑक्स किस संघ के जीव है? किस संघ के जीव है वो? हेमिकाडेटा। चलिए, मुख्य गुहा के पिछले हिस्से का क्या कहते हैं? उसके पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? तो ग्रहसनी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के शरीर में संचित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? बी हो जाएगा, विटामिन बी। त्रिदली कपाट पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं यहाँ? तो बी हो जाएगा, दायां अलिंद एवं निलय के बीच में ही पाए जाते हैं। चलिए, मानव रक्त किसी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है, ये किस कारण होता है? ए हो जाएगा,
एल्बुमिन प्रोटीन के कारण यह होता है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है, कौन सा हो जाएंगे, सी हो जाएगा, इंसुलिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लॉक नियतांक का ऐसा मात्रक है, तो ए हो जाएगा जूल सेकेंड। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो डी हो जाएगा जल का बहाव। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड का कागज पर लिखना संभव है, तो ये घर्षण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि, तो 64 का क्या हो जाएगा साथियों, 64 का देख लेते हैं हम लोग आंसर। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। आगे बढ़ते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रश्रव्य तरंगे क्या होती है, तो 65 का होगा सी, उच्चतर आवृत्ति की होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो 66 का क्या हो जाएगा आपका, 66 का हो जाएगा बी, कोरोना भाग उसका दिखाई देता है, देखते होंगे, ठीक है ना, सिर्फ साइड वाला। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिससे लेंसों की दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस एवं एक नेत्रक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, वो क्या परिभाषित करता है, तो धारा एवं वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुंबक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, तो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति एवं अधिक धारण क्षमता के कारण उनसे बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि, 70 का क्या हो जाएगा सी, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मिश्रण है, निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो 71 का क्या हो जाएगा, 71 का आपका पता होना चाहिए साथियों, इस्पात हो जाएगा, ठीक है, इस्पात। पदार्थ का परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, कौन किए थे, तो डाल्टन द्वारा सबसे पहले किया गया था। सहसंयोगी यौगिक के उदाहरण है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण क्या है, ये बताना है हमें, CHCl3। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोहर लवण है, मोहर लवण क्या है इसमें, तो दूई के लवण। आगे चलते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, क्या होगा, तो तिहाई हो जाएगा, तिहाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, कौन करते हैं, जाइमेस करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, कौन में नहीं होता है रजत, तो बी हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन क्या होता है साथियों, तो बी हो जाएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफिन। नेक्स्ट चलिए, इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने का प्राप्त होता है, तो क्या ये होता है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपाचार करने के लिए होता है, तो 80 का क्या हो जाएगा, डी, एंटीसीड हो जाएगा। चलिए, हाल ही में केंद्रपारा नामक स्थान से मगरमच्छ की 3 प्रजाति मिली है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है, तो उड़ीसा में। देखिए, कभी भी कोई जनजाति कहीं भी मिली है या इन्वेंशन किसी का खोज कोई नई प्रजाति की हुई है, तो याद रखिएगा वहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, या तो वो करंट का पार्ट्स हो सकता है या बायो का पार्ट्स हो सकता है साथियों, ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन सा देश अपने मौसम संबंधित उपग्रह फेंगयून 4V लॉन्च किया है, किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया, तो चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही, तो 83 का क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पर रही थी भारतीय सेना, ठीक है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना उद्घाटन किस राज्य में किया गया, आंध्र प्रदेश में यह किया गया। हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक हाउस वर्क ईज वर्क परियोजना शुरू की, तो 85 का क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक के द्वारा यह किया गया। चलिए, 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 86 का क्या हो जाएगा साथियों, डी, सिंगापुर में यह किया गया। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है, कब तक का लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2022 में सूरदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो 88 का क्या होगा, सी, राजस्थान में यह किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 89 का क्या हो जाएगा? बी, सी अचलेंद्र रेड्डी को बनाया गया। विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को यह मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 91 का क्या हो जाएगा साथियों? चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा फैसल फारूकी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह मोरक्को के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में वो है? तो आपका असम राज्य में वो अवस्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ज्योतिर्मय गेम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? 94 का बी हो जाएगा, दिल्ली में वो मनाया गया। चलिए, अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया? 95 का क्या हो जाएगा? सी, कोलकाता बन गया। ठीक है, अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषय संख्याओं का औसत 82 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये 5 मैथ का क्वेश्चन है, हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका 78 हो जाएगा, बी नंबर। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। आप लोग रोक के बना लीजिएगा। 98 का क्या हो जाएगा साथियों? तो डी नंबर हो जाएगा। आंसर देख लीजिए, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, भावना। 100 का क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका सी नंबर। देखिए, ये पूरे 100 क्वेश्चन रहा साथियों। हमसे जितना हो पाया हमने करवा दिया। इसमें से आप लोग जरूर, उम्मीद ये होगा कि 50-60 क्वेश्चन भी जरूर कवर कीजिएगा अच्छा से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाला एग्जामों के लिए। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा आप लोग को लगे तो शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है साथियों, हम भी वीडियो बनाते हैं तो। ठीक है, जय हिंद साथियों।